ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए। उसने हमसे बोला है कि अ शॉपकीपर सोल्ड 4 आर्टिकल्स पी क्यू आर एंड एस। ठीक है। पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। ओके, उसने क्या बोला है कि एक शॉपकीपर है जो कि 4 आर्टिकल्स को सोल्ड करता है। ठीक है। यहाँ पर आपके पास रेशियो दिया हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो कॉस्ट प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि पी का कितना कॉस्ट है, क्यू का कितना है, आर का कितना है, एस का कितना है। ठीक है। और उसने क्या बोला है कि एंड टेबल शोज प्रॉफिट परसेंटेज एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ही गेव ऑन दोज आर्टिकल्स। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या टेबल में दिया हुआ है कि आर्टिकल्स पर उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है। ठीक है। और दो वो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तो पहले डिस्काउंट कितना है और सेकंड डिस्काउंट कितना है वो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। आगे वो क्या बोलता है हमसे कि टोटल मार्क्ड अप अमाउंट ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू एंड एस टुगेदर इज इतना। ठीक है। उसने क्या बोला है कि जो मार्क्ड अप अमाउंट है मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस है और मार्क प्राइस है। ठीक है। तो जो यहाँ से यहाँ पर बढ़ाया गया है इनके बीच का जो अमाउंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्क्ड अप अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर उसने बोला है कि क्यू और एस का, इन दोनों का जो ये वैल्यू है वो इक्वल टू किसके, 1893 के। ठीक है। उससे हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट ऑन आर्टिकल पी। ठीक है। मतलब क्या, जो पहले डिस्काउंट मिलता है आर्टिकल पी पर, इसका अमाउंट कितना है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले अगर मैं इसका यूज़ करना चाहता हूँ, इन दैट केस क्या होगा, देखो यहाँ पर आपके पास Q का जो कॉस्ट प्राइस है वो 60 डिग्री दिया हुआ है और S का जो कॉस्ट प्राइस है वो ये दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। Q की अगर मैं बात करता हूँ तो 60 डिग्री आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी, देखो 25% का इसका प्रॉफिट है। मतलब क्या, इसका 1/4 15, तो हम बोल सकते हैं ना कि 75 डिग्री। ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ इसकी मार्क्ड प्राइस की, तो इसका मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा, 2 डिस्काउंट इसको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है। 75 डिग्री है, पहला डिस्काउंट आपके पास ये है, सेकंड डिस्काउंट ये है। ठीक है। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस से चल रहा हूँ, मान लेते हैं ये आपके पास है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास आएगा 300/11%। ठीक है। तो मतलब इतना डिस्काउंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/11। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इनटू ये 8 के बराबर है, हमें 11 निकालना है। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास डिस्काउंट है 12.5%, तो वी कैन राइट, इसको हम लिख सकते हैं, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 7/8। इसका मतलब ये 7 है, इंटू 8 आपको निकालना है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, इसकी मार्क प्राइस आ गई। ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं एस का भी। एस के केस में देखो 126 है। ठीक है। और 20% का, तो हम लिख सकते हैं 126 इंटू 6/5। ठीक है। अब उसके बाद देखो पहला डिस्काउंट आपके पास ये है, मतलब हम लिख सकते हैं 126 इंटू 6/5 इंटू 7/8। फिर उसके बाद दूसरा डिस्काउंट ये है, मतलब इंटू 3 4। ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब क्या करना है आपको, देखो इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको लेना है, दोनों को ऐड करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये देखो ये आपके पास 2 टाइम्स चला जाएगा। फाइन। अब एक काम करते हैं, अगर मैं इन 4 वैल्यूज़ में जो कॉमन है उसको कैंसिल आउट कर दूँ, ठीक है, रेशियो ले लेते हैं चलिए। तो हम बोल सकते हैं ना, ये आपके पास हो जाएगा 20, ये आपके पास हो जाएगा 25, ये आपके पास हो जाएगा 42 और सिमिलरली आपके पास हो जाएगा 42। ठीक है। तो ये आपके पास है 20, ये आपके पास है 275/11। ठीक है, सॉरी 7, राइट। तो ये हो गया 140, तो मतलब ये आपके पास आ गई वैल्यू 135/7। ठीक है, इतना डिग्री आई है। सिमिलरली इसमें देखो ये आपके पास है 42 और ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स और जाएगा।
तो देखो 384/5, ठीक है। ये आपके पास हो गया 200, 210, तो इसमें से सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब 174 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का सम है ना आपके पास दिया हुआ, तो लिख लो आप, यहाँ पर लिख लेते हैं 135/7 प्लस 174/5, तो ये इक्वल टू है 1893 के, ठीक है। और देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कि आपके पास गया कितने टाइम्स, 4 5 टाइम्स, ये आपके पास 5 8 टाइम्स, 6 3 1 टाइम्स, तो आपके पास इसको हम लिख सकते हैं 7 × 5, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 225 प्लस 7 × ये, मतलब 350 एंड 56, तो 406, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 136/35, इसको के मान लो, तो ये इक्वल टू है 631 के, मतलब के की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 35 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं निकालना चाहता हूँ आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है किसकी, क्यू की, मतलब इस 20 की वैल्यू, ठीक है, तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी, फाइन। सिमिलरली ये आपके पास कितना हो जाएगा, इंटू 35 अगर आप करेंगे तो, या फिर आप ऐसे कर सकते, देखो आपको 60 डिग्री की वैल्यू पता चल गई है, इज़न्ट इट, आपको ये वैल्यू पता चल गई है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। और टोटल की 360 की भी वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि ये बराबर है 60 के, तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास ये मेन पॉइंट हमें पता चल गया, ये आपके पास टोटल है, ठीक है। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आपको पहले डिस्काउंट पता करना है ना पी का, तो इन दैट केस आपको ये पता होना चाहिए कि पी का कॉस्ट प्राइस कितना है, इज़न्ट इट, तब भी तो आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे, है ना। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो स्टेटमेंट फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, तो स्टेटमेंट फर्स्ट में उसने क्या बोला हमसे कि रेशियो ऑफ द सेकंड डिस्काउंट ऑन आर्टिकल आर एंड एस इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, अगर मैं आर के केस में बात करता हूँ सेकंड डिस्काउंट कितना है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो आपके पास आर की वैल्यू है, इसकी टोटल वैल्यू मान लेते हैं, जो कॉस्ट प्राइस है वो आर है, ठीक है। इस पर 60% का क्या है, प्रॉफिट है, तो वी कैन राइट 8/5, ठीक है। आपको सेकंड डिस्काउंट निकालना है, अगर हम बात करें सेकंड डिस्काउंट आपके पास 20% है, ठीक है। 20% इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/5, ठीक है, और आई कैन से 4/5, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो आपके पास वैल्यू है ये टोटल बराबर किसके है, 4 के। आपको डिस्काउंट मतलब 20% की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 1 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब अगर मैं एस की बात करता हूँ, एस का आपके पास जो सेकंड डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा, अगेन वही चीज़ करते हैं, देखो आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है इसकी वो कितनी हो जाएगी, 42 × 35, ठीक है, इंटू अगर मैं बात करता हूँ इसको प्रॉफिट कितना मिले 20% का, तो 6/5, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ सेकंड डिस्काउंट की, तो सेकंड डिस्काउंट आपके पास देखो 12.5% है, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12.5% को 1/7 1/8, ठीक है, और 7/8, तो हम बोल सकते हैं ना इसकी वैल्यू 7 के बराबर है, आपको 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसका रेशियो उसने दिया हुआ 25/9, राइट। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और आपके पास ये 2 टाइम्स गया, फाइन। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1750, ठीक है। अगर आर की वैल्यू आपके पास आ गई तो हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब पी की कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, बिकॉज टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास ये थी, इसमें से हम इसको माइनस करके पी की कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अगर आपको पी की कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी तो ऑब्वियसली आप पी का फर्स्ट डिस्काउंट निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या, फर्स्ट से तो आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है, क्या हमारे पास सेकंड से आंसर आ जाएगा, इसको हम और चेक कर लेते हैं, देखिए, ओके। तो अगर हम बात करें सेकंड में उसने क्या दिया हुआ है कि मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल पी एंड आर इज इतना,
ठीक है। अगर हम बात करें मार्क प्राइस उसने बताइए दोनों की ये है, तो यहाँ पर देखो आपके पास हम एक चीज़ जानते हैं ना कि जो 700 है, ठीक है, इसकी वैल्यू बराबर किसके है, 60 डिग्री के है। इतनी चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि P और R इसकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए 360 डिग्री में से अगर मैं 186 को सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 471, ठीक है, 174 आएगा इतनी डिग्री। तो हम जानते हैं ना कि आपके पास 700 जो वैल्यू है वो 60 डिग्री की है, तो 174 किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास जो टोटल कॉस्ट प्राइस है ये कैंसिल आउट हो गया 29 और आई कैन से 2030, ठीक है, ये आ गई। अब देखो अगर मैं P की मार्क प्राइस निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ? मान लेते हैं P का जो कॉस्ट प्राइस है वो P के बराबर है, तो P इंटू 50% का प्रॉफिट है तो 3/2 इंटू सेकेंड डिस्काउंट ये है तो 7 इंटू 8 इंटू फर्स्ट डिस्काउंट ये है तो 4 इंटू 5 इजंट इट, ये हो जाएगा आपके पास। सिमिलरली प्लस अब आपके पास अगर मैं बात करता हूँ आर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 2030 माइनस P, ठीक है, इंटू ये आपके पास कितना देखो 60% है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको R कंसीडर करके चलिए, रेशियो से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें ये आपके पास हो जाएगा 60% है तो 8/5 इंटू 20% का डिस्काउंट है तो 4 इंटू 5 इंटू ये आपके पास डिस्काउंट है 1/6, तो मतलब ये 5 के बराबर है, 6 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये टोटल है 4800 का। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे हम B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे P की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं पहले डिस्काउंट निकाल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, इससे इंडिविजुअली आंसर आ रहा है, इससे इंडिविजुअली आंसर आ रहा है। तो देखो ओनली फर्स्ट इज रिडंडेंट, कैंसिल आउट हो गया, ओनली सेकंड इज रिडंडेंट, कैंसिल आउट हो गया, बोथ आर रिडंडेंट, कैंसिल आउट हो गया, नन इज रिडंडेंट, कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग आपके पास ये बचा ईदर वन और 2 इज रिडंडेंट। मतलब क्या, अगर फर्स्ट से आंसर आ जाएगा तो सेकंड रिडंडेंट है, अगर सेकंड से इंडिविजुअली आंसर आ जाएगा तो फर्स्ट रिडंडेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा।